नमस्कार, मैं विनीता। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने चर्चा की थी दुखद त्रय के बारे में कि दुख 3 तरह के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है सांख्य कारिका, हम उस पर चर्चा करते हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए हम उनके द्वारा रचित ग्रंथ का अध्ययन करें, क्योंकि कहा गया है कि किसी का सत्संग आप नहीं पा सकते क्योंकि वो है नहीं, पर उसकी पुस्तकें पढ़ के आप उसके ऐसा समझे कि साथ में बैठे हुए हैं और जो भी ज्ञानार्जन चाहें कर सकते हैं। तो हमने चर्चा की थी सांख्य कारिका भगवान श्री कृष्ण द्वारा विरचित ग्रंथ है, जिसमें दुखद त्रय की बात की थी कि आध्यात्मिक दुख होते हैं और आदि भौतिक और आदि दैविक। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक इनमें किस किस कैटेगरी में क्या आता है। तो जैसे आध्यात्मिक दुख हो गए तो उसमें जीव के शरीर अथवा मन में जो उत्पन्न होते हैं क्लेश, दुख, व्यथा, शरीर के ज्वर, वेदना, तो ये सब शारीरिक जो दुख होते हैं, जैसे किसी प्रियजन से वियोग हो गया, अप्रिय से मिलन भी एक दुख ही है। आदि मानसिक जो दुख होते हैं ये हम इनको आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में लेते हैं। और आदि भौतिक दुख होते हैं जैसे पशु पक्षी, वृक्ष आदि। जैसे पशुओं द्वारा किसी कोई दुख हो गया, जैसे आदमखोर हो गया, कोई जानवर उठा ले गया। पक्षियों के माध्यम से कुछ दुख हो गया। कुछ वृक्ष जैसे वृक्ष आदि हैं, गिर गए या उनके नीचे कोई आश्रय लिया, बिजली गिर गई। और जैसे राह में चलते हुए किसी सर्प ने डसा या कीड़े ने काट लिया और मृत्यु हो गई, इसको आदि भौतिक दुखों में लिया गया है। और तीसरा है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुखों में जैसे प्रेत बाधा कही जाती है, ग्रह आदि का प्रकोप कहा जाता है, या अनायास दुर्भाग्य का उदय होना, तो ये सब आते हैं आदि दैविक में। और मैं समझती हूँ संसार में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने इन 3 में से किसी भी दुख को ना देखा हो। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं दुखों से हमारी निवृत्ति के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। और मैं चाहती हूँ हम गृहिणी हों या हम कहीं कार्यरत हों या हम कोई भी हों, मैं ऐसा समझती हूँ कि हम किसी भी धर्म के भी हों तो दुख तो सबके करीब करीब समान ही होते हैं। अपने जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने किसी तरह का कष्ट ना देखा हो। तो ये इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। मेरी क्षमता इतनी नहीं है, पर मैं समझती हूँ कि ये सभी तक पहुँचना चाहिए या खुद भी इसका अध्ययन करना चाहिए। मैं खुद सोचती हूँ कि इतने वर्ष मेरा ध्यान इन चीज़ों में क्यों नहीं गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी अपना ध्यान केंद्रित करें। और इसमें एक बहुत सुंदर चीज़ कही गई है कि आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब इसमें यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आप कितना भी कर लें, पर हमेशा के लिए दुख से निवृत्ति के लिए इन्होंने कहा है कि आत्यंतिक निवृत्ति होना बहुत ही आवश्यक है। और ये क्या है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।